अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं अपने प्यारे वीवर्स के साथ शेयर करूंगी कि शर्ट का नाप जो है वो कैसे लिया जाता है, परफेक्ट नाप कैसे लिया जाता है। तो सम टाइम वीवर्स इस तरह होता है कि अगर आप अपने कपड़े स्टिच करते हैं या फिर आपके पास कोई कस्टमर आ जाता है और वो अपना ड्रेस जो है वो आपको नाप के लिए देकर जाता है कि मेरा जो सूट है वो इसी नाप का होना चाहिए। तो ज़ाहिर है फिर आप उस शर्ट का नाप लेंगे, उसके बाद फिर उसको लिखेंगी, तभी जाकर आप उसको कटिंग कर पाएंगी सूट को। लेकिन जब तक हम सूट का नाप सही तरीके से नहीं लेंगे, उसकी मेजरमेंट सही तरीके से नहीं करेंगे, तो जो सूट की लुक है और जो सूट की स्टिचिंग और कटिंग है वो अच्छे तरीके से आप नहीं कर पाएंगी। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आपने अच्छे तरीके से सूट का नाप कैसे लेना है। यहाँ पे ये देखें, शर्ट को मैंने अच्छे से बिछा लिया है। लेकिन अगर सूट किसी कस्टमर का है तो आप उससे डिटेल से पूछ लें कि आपको ये जो नाप है वो अच्छे तरीके से परफेक्ट है या नहीं, कहीं से तंग या फिर खुला तो नहीं। तो फिर आप उस हिसाब से इसको कटिंग कर सकते हैं, उसका नाप ले सकते हैं और फिर आप ज़रूरी है कि आप उसको लिख भी लें। तो चलिए यहाँ पर ये देखें, मैंने शर्ट को अच्छे से बिछा लिया है और सबसे पहले हम तीरे का माप करेंगे। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आपने किस तरह से तीरे का माप करना है। तो ये देखें वीवर्स, आपने यहाँ से जो शोल्डर के ये वाले पॉइंट हैं, ये देखें मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, ये जो पॉइंट है यहाँ से आपने इनको जो फैला कर नहीं रखना, ठीक है। इस तरह से अगर आप खींच कर रखेंगे तो शर्ट का जो नाप है वो तीरे का वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो ये देखें, यहाँ से आपने अच्छे तरीके से इसको सेट करना है और शोल्डर का जो पॉइंट है वहाँ से आपने उनको अच्छे से सेट करना है, दोनों शोल्डर्स को। पर तीरा बिल्कुल अपनी जगह पर सेट है तो इसको हम ये देखें मेजर करना शुरू करते हैं। जहाँ पर कंधे की सिलाई है वहाँ से हम इसको शुरू करेंगे। अब ये देखें 14 इंच हमारा तीरा बिल्कुल तैयार है। और ये बस ज़रूरी है, जैसे जैसे आपने शर्ट का नाप लेना है वैसे वैसे आपने किसी नोटबुक पर उसको लिखते जाना है और आपने तैयार नाप लिखना है। तो यहाँ पर ये देखिए 14 इंच हमारा तीरा तैयार है। तो इस तरह से हमने तीरे का भी माप कर लिया। शर्ट में सबसे ज़रूरी पॉइंट होता है आर्म होल का मेजर करना। तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कि आपने किस तरह से उसका मेजर करना है और किस डायरेक्शन में आपने उसको नापना है। तो चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर इसकी चेस्ट का नाप कर लेते हैं और अगर ज़रूरत हो तो आप शर्ट को पहले अच्छे से प्रेस कर लें। अगर शर्ट में सिलवटें वगैरह हैं तो आप उसको प्रेस कर लें। यहाँ पर इसके चेस्ट का माप हो रहा है, ये देखें 18 इंच। तो यहाँ से भी हमने इसको मेजर कर लिया। अब फिटिंग की तरफ चलते हैं। यहाँ पर इसकी फ़िटिंग है, ये देखिए 15 इंच। ये देखिए 15 इंच इसकी जो है फ़िटिंग बन रही है। अब हिप की जानिब चलते हैं। तो यहाँ पर हिप का नाप कर लेते हैं। यहाँ से भी कपड़े को बिल्कुल अच्छे तरीके से आपने सेट करना है। यहाँ पे ये देखें, हिप का जो नाप है वो है 19.5 इंच। 19.5 इंच इसकी हिप का मेजर है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, अब यहाँ पर हम इसका जो दामन है वहाँ पर हम इसका मेजर कर लेते हैं। तो अब इसको भी हम सेट कर लेते हैं। यहाँ से भी इसको सेट कर लेते हैं। अब ये देखिए वीवर्स, इसका जो दामन है उसकी चौड़ाई है 20.5 इंच। ये देखिए 20.5 इंच इसकी दामन की चौड़ाई है और जो इसकी हिप है वो थी 19.5 इंच, ठीक है। अब जो इसका दामन है वो थोड़ा चौड़ा है। तो वीवर्स इसका रीज़न ये है कि कुछ लोग जो हैं वो हिप पॉइंट से अपने नाप के मुताबिक शर्ट को रख लेते हैं और जो दामन है उसको थोड़ा चौड़ा रख लेते हैं। कुछ लोग हिप का नाप और दामन का नाप इक्वल रख लेते हैं। तो इस बात का भी आपने नाप लेते वक्त ज़रूर ध्यान रखना है कि कहाँ से हमने कितना नाप रखना है। यहाँ से इसका जो गला है उसकी चौड़ाई है 7 इंच। ये देखिए, इस गले की चौड़ाई है 7 इंच और इसका जो शोल्डर है वो 3.5 इंच है। ये देखिए 3.5 इंच इसका शोल्डर तैयार है। तो चलिए अब आर्म होल का नाप ले लेते हैं। वीवर्स यहाँ से भी इसको अच्छे तरीके से सेट कर लेंगे। तो वीवर्स अब आपने लेना है एक स्केल। ये देखिए, ये मैंने स्केल लिया। अब आपने इस स्केल को रखना है इस पॉइंट पर। ये देखिए, जहाँ पर चेस्ट की सिलाई है वहाँ पर आपने इस स्केल को बिल्कुल सीधा रखना है। तो टेढ़ा मेढ़ा आपने स्केल नहीं रखना, बिल्कुल इक्वल स्केल रखना है। अब आपने इंची टेप को
इस शोल्डर पर रखना है और 1 इंच आपने ऊपर बढ़ाकर इसको रखना है टेप को। ये देखिए, अब जहाँ पर आपका स्केल है वहाँ पर इसका नाप आ रहा है 8 इंच। तो मेरी शर्ट का जो नाप है वो है 8 इंच। ठीक है, इसका जो शर्ट का आर्म होल है उसका नाप है 8 इंच। तो इसी तरह से आपने जो शर्ट कटिंग करनी है पर आपने इसी तरह से जो आपका नाप आया उसी के अकॉर्डिंग आपने उस पर निशान लगा देने हैं। यहाँ पर इसका जो स्लीव है उसकी भी लेंथ देख लेते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपने जो आर्म होल का निशान और फिटिंग का और हिप का निशान किस तरह से लगाना है। तो यहाँ पे इसकी जो लेंथ है वो है 21 इंच, सॉरी 21.5 इंच है। ठीक, अब स्लीव की जो लेंथ है वो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। उसको ज़्यादा लॉन्ग रखना है आपने स्लीव को, या फिर आपने इसको मीडियम साइज़ में बनाना, वो आप अपने अकॉर्डिंग इसको कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने जो बाकी मेज़रमेंट हैं वो किस तरह से करने हैं। तो ये देखिए, इस तरह से आपने इसको अच्छे तरीके से सेट कर लेना है। और जब आपने शर्ट के ऊपर निशान लगाने हैं तो भी आपने इसी तरह से उसको निशान लगाने हैं। अब ये देखिए, आपने इस तरह से इंची टेप रखा और ये देखिए 8 इंच पर हमारा कंधा था तो हम 8 पर इसको निशान लगाएंगे। जितना भी आपके कंधे का मेज़र है आप उसी हिसाब से उसको जो है मेज़र करेंगे। अब ये देखिए, इसकी जो फिटिंग है उसका आपने देख लेना है कि उसकी जो फिटिंग की गुलाई है वो कहाँ पर आ रही है। तो किसी की 12.5 या फिर 13 या फिर 14, इस हिसाब से आपने देख लेना है कि फिटिंग की जो गुलाई है वो कहाँ पर आ रही है। ये देखिए, इसका मिड कहाँ पर आ रहा है, ये देखिए यहाँ पर इसकी गुलाई आ रही है और ये देखिए 12.5 या फिर 13 पर इसकी गुलाई आ जाएगी। तो अगर आपको इस तरह से मुश्किल होती है निशान लगाने में तो फिर आपने जो इसका आसान हल है वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, इसका जो चेस्ट पॉइंट है और हिप पॉइंट है वहाँ से आपने इसका दरमियान कर लेना है और वहाँ पर आपने फिटिंग का निशान लगा लेना है। तो हिप का भी आप इसी तरह से निशान लगा सकते हैं जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो वीवर्स, अगर आपको इस पॉइंट की समझ नहीं आई तो मैंने इस पर वीडियोस भी बनाई हैं बिगनर्स के लिए, तो आप मेरे चैनल पर जाकर उसको देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने जो है वो मेज़र किया और किस तरह से हमने निशान लगाए फिटिंग के और चेस्ट के आसान तरीके से। अब ये देखिए, इसका जो हिप है उसका नाप आ रहा है 19.5 इंच। ये देखिए, इस तरह से स्केल को रख दें आप बिल्कुल स्ट्रेट, और इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट रखते हुए आपने देख लेना है कि कहाँ पर आपका जो मेज़र है वो आ रहा है। तो जब आपने शर्ट कटिंग करनी है तो इसी तरह से आप निशान लगा सकते हैं। अदरवाइज़ जैसे मैंने अभी तरीका दूसरा बताया तो आप उस तरह से भी निशान लगा सकते हैं। इस तरह से जब आपने निशान लगाने हैं तो ऊपर से आपने मार्जिन जो शोल्डर का है, जो हम सिलाई में मार्जिन रखेंगे, वो आपने रख लेना है। उसके बाद आपने जहाँ पर आपका जो मेज़र आ रहा है फिटिंग का, चेस्ट का और हिप का, उसके बाद आपने निशान लगाने हैं। वीवर्स, इस वीडियो में मैंने आपको शर्ट का कंप्लीट नाप लेना सिखाया कि किस तरह से हम शर्ट का मेज़रमेंट कर सकते हैं अच्छे तरीके से। तो वीवर्स, आर्म होल का जो कटिंग है उसका मेज़र कैसे करते हैं वो इस पर भी मैंने अलग से वीडियो बनाई है, आप मेरे चैनल पर जाकर उसको देख सकते हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और ना वीडियो को लाइक करते हैं और ना ही कमेंट करते हैं। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी मेरी वीडियो शेयर करें ताकि उनको भी कुछ सीखने का मौका मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।